भगवान कौन है? धर्मो विग्रहवान रामा। भगवान राम साक्षात धर्म है। धर्म ही यह शरीर धारण करके प्रभु के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये महाराजा दशरथ के यहां क्यों आए? इसमें बहुत अद्भुत कथा है। दशरथ जी के यश के बारे में आप जानते हैं? दशरथ जी कौन है? एक बार जनक जी शिकार खेलते हुए चले गए थे, वन में भटक गए। अचानक हिरण पर बाण चलाया, गाय में लगा और गाय खत्म हो गई। बहुत ध्यान से सुनना। वो जगह थी महाराजा दशरथ के राज्य की। जनक जी को जैसे ही लगा मेरे कारण गौहत्या हो गई, ये घोर अपराध है। बाल हत्या, पशु हत्या, भ्रूण हत्या, गौहत्या घोर अपराध है। क्या करें? तुरंत सेनापति को भेजा, जाओ ये किसका राज्य है उससे कहो महाराज से गौहत्या हो गई, महाराज जो भी सजा देंगे हम स्वीकार करेंगे। ठीक है। सेनापति गया। मध्याह्नकालीन बेला थी। दशरथ जी महाराज उस समय मध्याह्नकालीन बेला रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे। रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे और यहां पर सेनापति पहुंच गया। प्रार्थना करी, महाराज हमारे जनक जी महाराज आ रहे थे, अचानक बाण हिरण पर चलाया, वो गाय में लग गया, महाराज गौहत्या हो गई है, आप जो सजा देंगे वो स्वीकार करेंगे। दशरथ जी ने तुरंत सफाई करने वाले एक सेवक को भेजा। सफाई करने वाले सेवक को भेज दिया, तुम जाओ निर्णय देकर के आ जाना। बहुत ध्यान से सुनना सज्जनों। किसको भेजा है? सेवक को। ये बच्चों की माताओं से प्रार्थना है, अपने पास बैठा लें तो अच्छी बात है, और अगर ये आपके नहीं है तो हमको दान कर दें, हम वृंदावन ले जाएंगे। हाँ बोलो राधे राधे। क्यों? बोले जो वस्तु तुम नहीं संभाल सकते वो हमको दे दो। आज के समय पर सच्चा संत मिलना कठिन हो गया, और आने वाले समय में तो कोई संत बनना ही नहीं चाहता। इसीलिए सनातन धर्म के लोग अब कहने लगे, भैया अब हम दो और हमारे दो नहीं, हम दो और हमारे चार। क्यों? बोले एक देश के काम आए, एक समाज के काम आए, एक धर्म के काम आए, और एक माता पिता की सेवा के काम आए। बोलो राधे राधे। दशरथ जी ने सेवक को भेज दिया। सेवक आया, जनक जी ने प्रार्थना करी, महाराज हमने जानकर के बाण नहीं चलाया, अपराध हो गया। बाण चलाया था, हिरण पर लग गया, गाय में। जो आप सजा दोगे हम स्वीकार करते हैं। निर्णय देने कौन गया है? सफाई करने वाला सेवक। ध्यान रखना, जहां का राजा जैसा होगा वहां की प्रजा भी वैसी होगी, प्रजा भी वैसी होगी। सेवक ने कहा, महाराज हमको पता है आपसे अनजान में हो गया, इसके लिए आप अंजलि में जल ले लो। दशरथ जी ने अंजलि में जनक जी ने अंजलि में जल ले लिया। सेवक बोल पड़ा, हमारे दशरथ जी महाराज के पूर्वजों को याद करो, उनके यश को याद करो। अब तो दशरथ जी महाराज के पूर्वजों को याद करने लगे। महाराजा अज, महाराजा रघु, महाराजा दिलीप, उनके यश को याद करने लगे। याद करने के बाद 7 पीढ़ी तक याद किया। बोल पड़े, जाओ जाकर के इस जल को मरी हुई गाय पर छोड़ दो। और जैसे ही जनक जी ने उस मरी हुई गाय पर वो जल छोड़ा, वो मरी हुई गाय राजन उठ करके खड़ी हो गई, दौड़ पड़ी। राजा जनक तो गदगद हो गए, महाराजा दशरथ के यश को प्रणाम करने लगे। ये महाराजा दशरथ का यश है। बोलो राधे राधे। जिसका ऐसा चरित्र है उसी के घर में भगवान प्रकट होते हैं। हम लोग दिन में 24 घंटे में 40 बार झूठ बोल देते हैं, मिनट मिनट पर दूसरे की बुराई कर देते।
व्यसन और वासना में बसे हुए जीव को, और चाहते हमको 1 मिनट में भगवान मिल जाए। ये तो भगवान की कृपा है, हमारी बुद्धि अभी भी श्रेष्ठ है कि हम सत्संग में बैठे हैं, हम शास्त्रों के सानिध्य में बैठे हैं। ध्यान रखना, धन होना भाग्य है, धन होना भाग्य है, लेकिन धर्मात्मा होना बोले परम सौभाग्य है।